नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक खेलों के आयोजन को जहां अंतिम रूप दिया जा चुका है, वहीं 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में ओलंपिक खेल होंगे। इनमें लगभग 200 देशों के 10,500 खिलाड़ी शिरकत करने जा रहे हैं। इन खेलों में 118 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों में 48 महिला खिलाड़ी तथा 70 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन खिलाड़ियों की मदद के लिए 140 सदस्यीय सपोर्टिंग स्टाफ भी जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों के साथ जाने वाले 140 सदस्यीय सपोर्टिंग स्टाफ को अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है तथा खेल मंत्रालय को 118 खिलाड़ियों तथा सपोर्टिंग स्टाफ की सूची भी सौंप दी है। भारत के 118 खिलाड़ी 16 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। इनमें सबसे अधिक खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड के 30 हैं, शूटर 21 हैं तथा हॉकी टीम में 19 सदस्यों को जगह मिली है। कुछ खेलों में सिर्फ एक खिलाड़ी ही शिरकत करने जा रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि ओलंपिक खेलों में अब तक मुक्केबाजी में भारत की स्थिति क्या रही है। भारत के अन्य एथलीटों की तरह ही भारतीय मुक्केबाज भी पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। इस बार देश को निकाहत जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन से पदक की काफ़ी उम्मीदें हैं। भारत की ओर से 4 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाज पेरिस ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं। इनमें लवलीना और निकाहस पर बहुत कुछ दारोमदार है। मुक्केबाजी ऐसी स्पर्धा है जिसमें पिछले 4 ओलंपिक में भारत ने 3 ओलंपिक में पदक लाए हैं। यानी भारत ने मुक्केबाजी में अभी तक सिर्फ 3 पदक हासिल किए हैं। 2012 के बाद ओलंपिक खेलों में शामिल की गई महिला मुक्केबाजी में भी भारत को अब तक 2 कांस्य पदक मिले। मुक्केबाजी की जहाँ तक बात है, इसमें इस समय भारत विश्व खेल मंच पर एक ताकत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे पहला पदक विजेंद्र कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था। उस वक्त विजेंद्र ने पुरुषों के 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। 2012 लंदन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को भी शामिल किया गया और दिग्गज महिला मुक्केबाज यमसी मैरी कॉम ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2016 में देश को इस स्पर्धा में कोई पदक नहीं मिला, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने कमाल करते हुए मुक्केबाजी में भारत को तीसरा पदक दिलाया। हालांकि उन्हें भी कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था। 2 बार की विश्व चैंपियन निकाहत जरीन को तैयारियों के लिए अच्छा समय मिला है। निकाहत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है और उनके पास ओलंपिक पदक जीतकर खुद को ओलंपिक जैसे मंच पर साबित करने का पेरिस में अच्छा मौका होगा। पिछले ओलंपिक में लवलीना 69 किलोग्राम
भार वर्ग में उतरी थी, जबकि पेरिस ओलंपिक में वह 75 किलो भार वर्ग में उतरेंगी। इसी भार वर्ग में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और एशियाड में भी पदक जीते हैं। जैस्मीन और प्रीति के लिए भी अच्छा मौका है। पुरुष वर्ग में अमित पंघाल के पास एशियाड, विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रगान खेलों के पदक हैं। हम अमित पंघाल से भी मुक्केबाजी में पदक की उम्मीद लगा सकते हैं। ओलंपिक पदक के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे। निशांत देव भी अनुकूल ड्रा मिलने पर चौंका सकते हैं। भारत की मुक्केबाजी में जहाँ तक शिरकत करने की बात है, 1948 लंदन ओलंपिक में भारत के पहली दफ़ा 7 मुक्केबाज रिंग में उतरे थे। इनमें बिनाय बोस, जेनी रेमंड, मैक जोकिंग, रॉबर्ट कैंस्टन, जॉन न्यूटाल, रॉबिन भट्टा और बाबूलाल शामिल हैं। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला मुकाबला बाबूलाल ने बेंटम वेट में दिलाया था, जब उन्होंने पाकिस्तान के एलन मोंटेरियो को हराया था। हालांकि अगले दौर में बाबूलाल हार गए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत ने मुक्केबाजी में अब अपनी शाख बनानी शुरू कर दी है। खासकर महिला मुक्केबाजी में भारत से इस बार भी पदक की उम्मीद है। अब देखना ये है कि लवलीना बोरगोहेन और निकाहत जरीन अपने मुक्कों से भारत की झोली पदकों से आबाद कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। उम्मीद तो यही है, हर भारतवासी यही चाहता है कि हमारे जो 6 मुक्केबाज, 4 महिला 2 पुरुष पेरिस ओलंपिक में जा रहे हैं, वह न केवल पदक जीतें बल्कि देश को गौरवान्वित भी करें। जय हिंद, जय भारत।